डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना की वृद्धि अप्रत्याशित भले नहीं है, लेकिन इस अंतहीन वृद्धि का घरेलू बाजार पर असर अप्रत्याशित है। ईंधन की कीमतें अब महंगाई के मुहावरे से आगे निकलकर जेब और जिगर जलाने लगी हैं। इसकी आग से आम आदमी झुलस रहा है। इस आग की लपटें देश की अर्थव्यवस्था को भी लपेटे में लेने को लपक रही हैं, लेकिन इसे बुझाने की न हमारी कोई तैयारी है, न कोई कोशिश ही दिख रही है। ईंधन की आंच पर अलंबरदारों का यह अंदाज डरावना है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 137 दिनों के विराम के बाद 22 मार्च से एक बार फिर दैनिक आधार पर बढ़ने लगी। कीमतें तो पहले भी बढ़ रही थीं, लेकिन 2 नवंबर 2021 की वृद्धि के बाद सरकार ने जन दबाव में 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय कर क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम कर दिए थे, लेकिन दैनिक मूल्य वृद्धि का सिलसिला दोबारा शुरू होने के महज 15 दिनों के भीतर ही यह कटौती बेमानी हो गई और अब तो कीमत 4 नवंबर 2022 की चौखट से आगे निकल चली है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि का आधार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, तो फिर 137 दिनों तक कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? इसका सवाल का जवाब तेल कंपनियों के पास नहीं है, जबकि इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती रही और $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी के अनुसार तेल कंपनियों IOC, BPCL और HPCL को इन 137 दिनों के दौरान कुल 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई रोजाना कीमत बढ़ाकर की जा रही है। प्रश्न उठता है कि जब नुकसान की भरपाई आम जनता से ही करनी थी, तो फिर 137 दिवसीय उपवास का क्या अर्थ? पर अर्थ दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ा था। इस बात की आशंका हर किसी को थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से ऊपर जा रही थी। 4 नवंबर 2021 से 5 अप्रैल 2022 के दौरान 15 दिनों की अवधि में कच्चे तेल की कीमत में लगभग $28.4 प्रति बैरल की वृद्धि हो चुकी है। वैश्विक हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कच्चे तेल के दाम निकट भविष्य में नीचे नहीं आने वाली। यदि रूस यूक्रेन संकट का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो कीमत ऊपर ही जाएगी। कच्चे तेल की कीमत $1 प्रति बैरल बढ़ने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें 52 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती हैं। इस हिसाब से यदि कच्चे तेल की औसत कीमत 108 से $110 प्रति बैरल पर ही बनी रहती है, तो भी पेट्रोल डीजल के दाम अभी लगभग
5 रुपये से 7.5 रुपये तक बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों का जितना प्रत्यक्ष असर है, परोक्ष असर उससे कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक 15 दिनों में डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण परिवहन की संचालन लागत लगभग 25% बढ़ गई है। इसकी भरपाई भी आम जनता को ही करनी है। महंगे डीजल से खेती की लागत भी बढ़ गई है, जिससे किसानों की हालत आगे और पतली होगी। पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतें सरकार के लिए भी कम चिंताजनक नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था जब ईंधन पर आश्रित हो तो उसे टिकाए रखने के लिए ईंधन की सस्ती और सुचारू आपूर्ति अनिवार्य है। भारत अपनी ईंधन खपत का 85% आयात करता है, लिहाजा महंगा ईंधन अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने के बदले उसमें आग ही लगाएगा। महंगाई के कारण भारत में मांग घटेगी तो सरकार का कर राजस्व भी घटेगा। इसका असर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह की योजनाओं पर पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने से देश की साख को बट्टा लगता है, विदेशी निवेश प्रभावित होता है, रुपए की कीमत घट जाती है, परिणाम स्वरूप आयात बिल बढ़ता है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है। यानी एक ईंधन का अंकगणित गड़बड़ाने से पूरे अर्थचक्र का बीजगणित बिगड़ जाता है। अर्थचक्र को दुष्चक्र में फंसने से बचाने का उपाय भी एक ही है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ने से रोकी जाएं। इसके लिए जहां एक तरफ तेल उत्पादक देशों से उचित दर पर कच्चे तेल की सुचारू आपूर्ति के लिए रणनीतिक कूटनीतिक कोशिशें करने की जरूरत है, जैसा कि प्रतिबंधों के बावजूद रूसी कच्चा तेल हासिल करने के लिए किया गया, वहीं भारी भरकम उत्पाद शुल्क में कटौती करना भी वक्त की मांग है। 4 नवंबर 2021 की कटौती के बाद भी पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय कर महामारी से पहले के स्तर से क्रमशः 8 रुपये और 6 रुपये प्रति लीटर अधिक है। केंद्रीय कर के इस हिस्से को तो तत्काल वापस ले ही लेना चाहिए। आगे अतिरिक्त कटौती के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। हालात अनुकूल होने तक दैनिक मूल्य वृद्धि की परंपरा भी निलंबित की जा सकती है। सरकार पिछले 8 सालों में पेट्रोल डीजल पर 26.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आम जनता से कर के रूप में वसूल चुकी है। आज जब जनता संकट में है तो सरकार के दरियादिली दिखाने की बारी है, लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहा है। अलबत्ता प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जो चोट पर चोट मारने जैसा है। 1 अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाकर 2 गुनी कर दी है। इसकी भरपाई भी आम जनता को ही करनी है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली पैदा करने, खाद बनाने, सीएनजी और घरों में खाना पकाने के लिए पीएनजी बनाने में किया जाता है। सरकार प्राकृतिक गैस की कीमत अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस संपन्न देशों में गैस की कीमतों के आधार पर साल में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को तय करती है। मौजूदा वैश्विक हालात में प्राकृतिक गैस की कीमत
तेजी पर है। प्राकृतिक गैस की कीमत में ताज़ा वृद्धि से सीएनजी और पीएनजी की खुदरा कीमतों में 10 से 15% वृद्धि का अनुमान है। इससे जहां एक तरफ सीएनजी वाहन की सवारी महंगी होगी, वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ेगा। महंगी गैस का असर खाद्य और बिजली की कीमत पर भी पड़ेगा, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में आम जनता को ही चुकानी होगी। संपूर्ण विराम।